नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉपिक उपसर्ग के बारे में। ये जो टॉपिक है उपसर्ग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी विषय से प्रश्न आते हैं तो वहाँ पे आपको उपसर्ग से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं उन सिलेक्टेड उपसर्ग के बारे में ही बात करूँगा जिससे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिससे कि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। और अगर आप इन शब्दों को ध्यान से एक बार देख के इनको याद कर लें तो 100% गारंटी है कि आपको उपसर्ग से जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो सभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इतना ही नहीं, इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उपसर्ग जानने से पहले थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है। तो थोड़ा सा हम उपसर्ग के बारे में बात करते हैं। देखिए हिंदी में ऐसे ना बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि अगर आप देखें तो उनका जो मूल रूप होता है वो अलग होता है। अक्सर कई शब्द होते हैं जो किसी न किसी शब्द से जुड़ करके बनते हैं, या तो वो किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं या फिर वो किसी शब्द के पीछे जुड़ जाते हैं। तो देखिए पीछे जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं, जिस पर हमने ऑलरेडी बात कर ली है। वहीं ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। अगर हम उपसर्ग का संधि मतलब अर्थ समझने की कोशिश करें तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी कि किसी शब्द के समीप आकर के कुछ नया सृजन कर देना। तो इसी प्रकार उपसर्ग का क्या अर्थ हुआ? जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि मतलब शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में, एक शब्द है प्रहार। अगर हम इस प्रहार शब्द को देखें तो इसमें जो मूल शब्द है वो हार है और इसमें प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो जो शब्द हार है इसका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन इसमें जब प्रहार जुड़ जाता है तो इसका अर्थ बदल के कुछ और हो जाता है। ये नया शब्द बनता है प्रहार, और प्रहार का अर्थ कुछ और होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब उपसर्ग किसी शब्द में जोड़ते हैं तो उसका अर्थ भी बदल देते हैं। उपसर्ग का अपना अर्थ कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये मत सोचिए कि उपसर्ग कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनका कोई अर्थ होगा, नहीं, ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये किसी शब्द में जुड़ जाएं तो उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो उपसर्ग का अपना कुछ अर्थ नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हम कर सकते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग के बारे में बात करेंगे जिनसे प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, जो उपसर्ग मैं बता रहा हूँ उनको समझना है, उनका अर्थ समझना है, और जो शब्द मैं समझा रहा हूँ उनको ध्यान से देखना है। तो देखिए सबसे पहला जो उपसर्ग है वो है अति। अब अति का क्या अर्थ होता है? अति का जब भी इस्तेमाल होता है तो अक्सर जब कोई चीज़ अधिक होती है या सीमा से परे होती है तब हम अति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अति, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, अधिक से भी अति, अत्यधिक, अत्यंत। अब देखिए अत्यंत शब्द में भी अति जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। और एग्जामिनर जब क्वेश्चन देता है उपसर्ग का तो अगर अत्यंत शब्द दे रहा है तो 100% बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि वो उनको लगता ही नहीं कि इसमें अति उपसर्ग होगा। तो अत्यंत में क्या है? अति उपसर्ग है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अतिरिक्त, अत्याचार, अति शीघ्र, अतिक्रमण, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अति उपसर्ग से बने हैं। इसके इसी प्रकार से अतिशय, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगला अधि। अब अधि से देखिए बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं अधि उपसर्ग से। तो अधि का अर्थ होता है सबसे पहली बात ऊपर या फिर श्रेष्ठ। तो अगर हम बात करें कि अधि से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं अधि उपसर्ग लगाने से, तो अधिकार, अधिपति, अधिग्रहण, अध्यक्ष, अधिनायक। अब यहाँ पे जो शब्द है अध्यक्ष, इसको देख करके ऐसा लगेगा कि शायद इसमें कोई और उपसर्ग होगा, लेकिन इसमें भी अधि उपसर्ग है। एग्जामिनर इस शब्द को बहुत फ्रिक्वेंटली देता है क्योंकि बहुत बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि आपको भाई इन शब्दों को याद रखना है ध्यान से। अध्यक्ष शब्द हो गया जैसे कि जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इसमें अधि उपसर्ग है। इसी प्रकार से अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग है। इन शब्दों को तो आप अवश्य याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है अनु। अब अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे या फिर समान। तो कुछ शब्द जिनमें अनु उपसर्ग जुड़ता है वो है ऐसे अनुकरण, अनुसार, अनुशासन,
अनुचर, अनुरूप, अनुकूल, अनुवाद, अनुक्रम। अब ये वो शब्द हैं जिनमें अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। हालांकि देखिए इसको पहचानना बहुत आसान है अनु वाले, ठीक है। तो अनु और जो उपसर्ग वाले अक्सर जो शब्द होते हैं वो थोड़े से आसान होते हैं। आप देख कर भी पता कर सकते हैं कि भाई इसमें तो अनु उपसर्ग आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो उपसर्ग है वो है अप। अब अप का अर्थ होता है दूर, कोई चीज दूर है, या हीन मतलब थोड़ा नीचा, अभाव कमी है, या फिर विरुद्ध है। तो जैसे कि अपशय अपयश, तो यश का विपरीत हो जाता है अपयश, ठीक है। यश मतलब जब हम ऊपर की तरफ समृद्ध होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यश होता है, उसका उल्टा हो जाता है अपयश। तो अप जुड़ के क्या बन गया? अपयश। इसी प्रकार से अपमान, मान मतलब क्या होता है? सम्मान, एक तरीके से हो जाता है मान, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपमान, ठीक है। तो इसमें भी अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से अपकार, अपकीर्ति, अपव्यय, अपशब्द, अपवाद, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से अभी। अब अभी का क्या अर्थ होता है? अभी का अर्थ होता है सामने, या चारों ओर, या फिर पास में, ठीक है। तो इन का अर्थ ये होता है। अब जैसे शब्द हम बात करें अभी उपसर्ग वाले, तो इसमें हो जाता है अभियान, अभिनय, अभिमुख, अभिषेक, अभिभावक, अभिशाप, अभिनेता, अभ्यागत। अब देखिए यहाँ पे अभ्यागत, और इसी प्रकार से ये है अभ्युदय। अब इन शब्दों को देख के लग रहा होगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें अभी उपसर्ग तो नहीं होगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप देखें तो अभ्यागत और अभ्युदय, इन पे मैं स्टार मार्क भी कर देता हूँ, इनको आप जरूर याद रखेंगे। इनमें भी अभी उपसर्ग ही है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा ध्यान से। इसी प्रकार से है अगला अव। अव उपसर्ग। अब अव का अर्थ होता है हीन या फिर नीच। तो जैसे अवगुण, अवनति, अवतार, अवज्ञा, अवज्ञा मतलब आज्ञा ना मानना, अवतरण, अवमानना, अवशेष। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें अव जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उपसर्ग आ उपसर्ग। अब जब भी आ का इस्तेमाल किसी शब्द में होता है तो वो मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तक, मतलब कहीं तक, या फिर समेत। जैसे आजीवन, पूरे जीवन भर तक, आजीवन, ठीक है। तो आ यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। इसी प्रकार से आगमन, आरक्षण, आक्रमण, आकर्षण, आक्रोश, आकांक्षा, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं, अगला उपसर्ग है उत उपसर्ग। उत का अर्थ होता है ऊंचा, या फिर श्रेष्ठ, या फिर ऊपर। अब इसमें अगर आप देखें तो कौन कौन से शब्द होते हैं जिनमें उत उपसर्ग होता है, तो इसमें हो जाता है उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति, उत्पन्न, उत्थान, उन्नति। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें कि उत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उप उपसर्ग वाले शब्द। अब उपसर्ग वाले शब्द में जैसे निकट, इसका अर्थ होता है निकट, सदृश्य, गौण। जैसे कि उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार, उपस्थित, उपासना, उपनिवेश। अब ये वो शब्द हैं जिनमें उप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दुर। अब दुर जिनमें जुड़ जाता है अक्सर वो दिखाते हैं बुरा या फिर कठिन को। जैसे कि दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार, दुर्भाग्य, या फिर दुर्लभ। तो ये सभी शब्द होते हैं जो अक्सर बुरा या कठिन को दर्शाते हैं। इन सब में दुर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से दुस, दुस का अर्थ भी बुरा या कठिन ही होता है। जैसे कि दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्परिणाम, दुष्कर्म, दुष्प्रचार, ठीक है। अगला है निर। निर जिनमें जुड़ता है अक्सर वो दिखाते हैं बिना या बाहर या फिर निषेध, इनको दिखाते हैं। जैसे कि निराकार, बिना आकार के,
निर्गुण, निर्धन, निर्दोष, निर्जीव, निर्मल, ये वो सभी शब्द हैं जिनमें निर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला प्रति, प्रति पे मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा उपसर्ग है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अगला सम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी मैं स्टार लगा रहा हूँ। इनको जरूर याद करिए और ध्यान से देखिए। जो प्रति उपसर्ग जिनमें जुड़ता है अक्सर उनका अर्थ हो जाता है उल्टा, सामने या फिर हर एक। जैसे कि प्रतिकूल, इसमें प्रति उपसर्ग है। प्रत्यक्ष, अब प्रत्यक्ष शब्द में मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये शब्द दिखने में लगता है जैसे कि इसमें उपसर्ग कुछ और होगा, लेकिन इसमें प्रति उपसर्ग ही है। इसी प्रकार से प्रतिक्षण और प्रत्येक, प्रत्येक को भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये भी शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्येक में भी याद रखिएगा प्रति उपसर्ग है। चलिए अगला है सम, सम जिनमें जुड़ता है उसका अर्थ हो जाता है उत्तम, साथ या फिर पूर्ण। जैसे कि संस्कार, संस्कार। अब देखिए अगर आप सम उपसर्ग वाले शब्द देखेंगे ना तो उसमें आपको कठिनाई आ सकती है, आपको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि भाई इसमें कौन सा उपसर्ग हुआ। लेकिन थोड़ा बहुत मैं हिंट दे देता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है कि तो शुरू में स होता है और स के ऊपर अक्सर आपको बिंदी देखने को मिलेगी। जैसे इन सभी शब्दों में देखें तो यहाँ पे बिंदी है, तो एक थोड़ी सी पहचान हो सकती है सम उपसर्ग पता करने का। ठीक है, चलिए तो सम उपसर्ग से जैसे जो शब्द बनते हैं जैसे संस्कार, संगम, संतुष्ट और संभव, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि सम उपसर्ग से बने हैं। तो इसी के साथ हमने जो महत्वपूर्ण उपसर्ग थे उन सभी को हमने डिटेल में चर्चा किया। और जो शब्द हमने यहाँ पर लिए हैं ये वो शब्द हैं जो कि आपसे एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप बस इनको एक दो बार और दोहरा लीजिए अच्छे से, टेलीग्राम चैनल पर जा करके इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से इसको एक दो बार दोहराइए और फिर आप उपसर्ग अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो कम समय में आप बेहतर तरीके से उपसर्ग को तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।